जब बालकों के नामकरण होने लगे, नंद बाबा की जो घरवाली यशोदा मैया, उनकी गोद में रोहिणी मैया के पुत्र को बिठा दिया, जो आगे जिनका नाम बलराम पड़ता है। यशोदा की गोद में कौन है? शेष जी। और भगवान किसकी गोद में? रोहिणी मैया की गोद में। और जैसे नामकरण होने लगा तो गर्गाचार्य ने, अच्छा मेरी परीक्षा लेंगे ये लोग, तो सीधे ये श्लोक आए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूर्यदो गुणई। ये जो यशोदा की गोद में है, ये रोहिणी का पुत्र है। किसी ने कुछ नहीं बताया, स्वयं से ही, क्योंकि अंतर्यामी है, सिद्ध भक्त है। गर्गाचार्य सामान्य मुनि नहीं है, वसुदेव जी की पुरोहित है। बोले ये जो रोहिणी का पुत्र है, यशोदा की गोदी में है, इसका नाम राम होगा। रमंत्री योगिनो यस्मिन सह रामा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। बोले जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, ये रोहिणी का पुत्र सामान्य नहीं है, इसे इनका नाम राम होगा। ये अपने बल से किसी को भी खींच सकते हैं, इसलिए इनका नाम बल भी होगा। बलराम इनका नाम होगा, बलभद्र इनका नाम होगा। बोले बलराम भगवान की, बलभद्र भगवान की। नीलकेतु इनका नाम होगा, शेष इनका नाम होगा, क्योंकि शेषावतार है। अनंत इनका नाम होगा। बोले अनंत भगवान की, शेषनाग भगवान की। बाद में आगे चलकर ये दुवंश को इकट्ठा करेंगे, संकर्षण भी इनका नाम होगा। और ये जो रोहिणी की गोदी में है, ये काले रंग की ये नीलमणि, काले नीले रंग के भगवान है। ऐसे लगता है कोई नीली सी मणि रख दी है गोद में, ऐसा प्रकाश है। जैसे घर में जब भगवान आए थे, आपने कल सुना, तो ऐसे लगता था कि वहाँ कितने बल्ब, कितने ही दीपक जलाए गए हैं, नीला सा प्रकाश वहां पे। तो भगवान नीलमणि है। बोले जो सांवला सांवला सा है, ये प्रत्येक युग में अवतार लेता है। पिछले युगों में इसने श्वेत रक्त और पीले रंग के, लाल, श्वेत और पीले रंग के 3 शरीर धारण किए थे। अब की बार जो आया है ना, तो अब एक काला सा बन के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले जाओ मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। और यही नहीं, कर्षति आकर्षति इति कृष्णा, जो बोले अपनी और खींचता है, जो भी इसको देखेगा उसको ये खींचेगा। तस्वीर ही देख लो मेरे कन्हैया की, कान्हा की, खींचती है कि नहीं? सोचो जब वो नीलमणि भगवान लीलाएं करते होंगे तो किसको ना खींचते होंगे, क्या छवि होगी। भगवान का शरीर दिव्य होता है। ये 5 भौतिक, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर नहीं होता है। ये इनसे भी ऊपर का तत्व। अवतारों के शरीर 5 महाभूतों से नहीं बनते हैं। तो भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुना। जो ऐसा जानता है कि जो मेरे जन्म है, मेरे अवतार ये दिव्य होते हैं, वो देह छोड़ने के बाद संसार को प्राप्त नहीं होता है, जन्म नहीं लेता है, वो मुझे प्राप्त होता है। गोविंद भगवान की। इसका नाम कृष्ण होगा। तो नामकरण हुआ। अब भगवान ठुमक ठुमक के चलते हैं, बिल्कुल नंगे होके। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र
और राम किसे कहा? बलराम भगवान यहाँ राम है। ये बलभद्र बलदाऊ का, बलराम जी का, शेष जी का नाम राम है। जैसे राम धनुषधारी भी राम है। तो ठोमक चलत कृष्ण चंद्र, ठोमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया, ठोमक चलत कृष्ण चंद्र, ठोमक चलत कृष्ण चंद्र। किलकिलात उठत धार, गिरत भूमि लटपटाए, किलकिलात उठती धाया, परत भूमि लटपटाए। धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, बाबा नंद की रनिया, ठोमक चलत कृष्ण चंद्र, ठोमक चलत कृष्ण चंद्र। बाजत पैजनिया, ठोमक चलत कृष्ण चंद्र। मेरे प्रभु ठोमक ठोमक के चलते हैं, बिल्कुल नंगे, बस कमर में करधनी सी बांधी हुई है, घुंघराले से केस है, और नीला वर्ण है, नीले काले, नीली मणि जैसे कहीं प्रकाशित होके सब जगह ब्रज में बाबा नंद के आंगन में मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कभी घुटनों के बल चलते हैं, कभी उठने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। और यहाँ लिखा है, बोले बड़ी अटखेलियां भगवान करने लगे। भगवान की दो प्रकार की माया, एक जगन मोहिनी माया, एक स्वमोहिनी माया। अपनी स्वमोहिनी माया का प्रयोग करते हैं। ये स्वमोहिनी माया क्या है? एक माया वो है पूरे संसार को जो नचाती है, आपको, हम सबको, पूरे देवताओं को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। और एक माया है जिसका प्रयोग भगवान अपने ऊपर करते हैं, स्वमोहिनी माया, उससे अपने आप को मोहित कर लेते हैं। भगवान जितनी भी लीलाएं करते, किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अभिनय हो रहा है, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। उन्हें लगता है कि हाँ, ये बालक कृष्ण कन्हैया है। इसी आपके साथ भी, हमारे साथ भी भगवान जब लीला करेंगे तो हमें आपको कभी आभास नहीं हो पाएगा। तुम डाल डाल में पात पाल, तुम यदि मिनट की सोच रखते हो तो वो सेकंड की रखेगा, सेकंड की रखते हो तो माइक्रो सेकंड में भी आ जाएगा, क्योंकि वो स्वयं कालों के काल है। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कोई भी कुत्ता, कोई हिरण, कोई मोर, बस उसी के पीछे जैसे बच्चे करते हैं। कोई रास्ते से कोई जा रहा है, कोई यात्री, उसी के पीछे पीछे हो लेते, बाद में देखते अरे ये तो घर का नहीं है, ये कोई और है, और एकदम से भौचक्के से हो जाते, अरे ठीक है वापस जाना चाहिए, बताओ भैया हम गलत आ गए। तो कभी कभी ये लिखा है, बछड़ों की पूंछ पकड़ते और बछड़े आगे घिसट के ले जाते, तो बस वैसे ही घिसटते हुए और बड़े खिलाकर हंसते दोनों भाई, मजा आ गया आज तो बछड़े कौन है? वो पूर्व जन्म के कोई भक्त हैं, कोई ऋषि मुनिगण हैं। तो भगवान को कभी वो, क्योंकि गौ पालक है, गोपाल नाम है इनका। बाबा ने यही तो कहा था, इनके अनेक नाम होंगे, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, अन्य लोग नहीं जानते। तो ये बालक इतना जान लो, सामान्य नहीं है, ये नारायण है, ये परब्रह्म है।
सुखदेव जी कहते हैं राजर से, ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर परम मधुर है। इनका एक एक अंग एक एक लीला मधुर है। गोपियां जब इनकी लीलाएं देखती हैं तो बस देखती रह जाती हैं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम। अब थोड़े से और बड़े हुए भाई कन्हैया बलराम, अब इन्होंने एक मंडली बना ली, माखन चोर ब्रज मंडल। इन्होंने जैसे आपका ये श्री माता मुरारी दल सेवा दल धार बना, तो भगवान ने एक दल बना लिया, ब्रज मंडल माखन चोर मंडली। तो बोले कौन नेता कौन बनेगा, लीडर कौन बनेगा, और कौन बनेगा? बोले एक कन्हैया है ना, कन्वा बनेगा। तो चोरियां करना शुरू कर दी। बाप क्या आता? बोले देखो ये राक्षस, ये कंस के दूत सारा माखन हम ग्वालों का खा पी जाते हैं और हमें ही दुखी करते हैं। तो दूध माखन दही बाहर नहीं जाना चाहिए, जहां मौका मिले वही हम माखन चोरी, दही की चोरी, ये मटकियां फोड़ना, ये आवाज से शुरू कर देते हैं। यही हमारे दल का मंडल का मुख्य कार्य है। भगवान ने जैसे चोरियां शुरू की तो गोपियां माता के पास शिकायतें लेके पहुंच जाती है। ये प्रामाणिक कथाएं हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा। गोपियां क्या कहती है? माता ए मैया यशोदा, अपने छोरे को समझाई ले। फिर क्या करता है? बोले ये असमय ही, बिना समय ही, दिन में ही बछड़ों को खुला छोड़ देता है, सारा दूध गैया का बछड़े पी लेते हैं। और ये माखन चोरी करता है। बोले माखन चोरी करता, मेरा कन्हैया चोर नहीं है। यदि चोरी करता है तो तुम कभी पकड़ के इसे दिखाओ, और यदि चोरी करता ही है तो तुम अपना माखन छुपा के क्यों नहीं रखती? कहीं ऊंचे रखो अपना माखन। बोले वो सब भी करके देख लिया, एक की पीठ पे दूसरा चढ़ता है, दूसरे की तीसरा, और सबसे ऊपर तुम्हारा कन्हैया। और इतना होशियार है कि उतना ही छेद करता है जिससे सीधी धार इसके मुख में पड़ जाए कहीं की, कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ता। बोले इतना ही नहीं, बाल ग्वाल ही खाते, कोई बात नहीं। अब तो इसने एक और कार्य शुरू किया है, इसने अपने दल में बंदरों को भी शामिल कर लिया है। हुआ ये कि एक बार भगवान माखन चोरी लीला कर रहे थे, माखन चुराने लगे, और सबसे ऊपर कन्हैया, एक भी पीठ पे दूसरा ग्वाला, तीसरा, सबसे ऊपर धीरे धीरे करके भगवान, और जैसे मटकी से माखन चुराने लगे, खाने लगे नित्या की तरह। एक हाथ बाहर खिड़की से किसी का आया और रोका, कन्हैया ने यूं जोर लगाया, अरे कौन है? और पीछे से वो भी कन्हैया ने देखा ये कौन है जिसकी पकड़ मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं। और जैसे खिड़की की ओर देखा, वाह प्रभु, जंगलों में भटकना था, कंदमूल खाने की बारी थी। राम जन्म में तब तो हम वानर साथ में थे, भालू साथ में थे। राज बढ़िया माखन भोग खाने को मिल रहा है तो अकेले अकेले, अरे हनुमान जी, बजरंगबली, आप अच्छा आओ आओ, आप भी आओ, अपनी सेना को भी साथ में ले आओ। तो ये गोपियां सत्य कहती है, भगवान बानरों की टोली को भी साथ में डालिए। बोले और तो मैया, और तो बात ही क्या, जब ये खा पी के तृप्त हो जाते, अपने पेट पे हाथ फेरते हैं और बानरों को भी जी भर के, पेट भर के माखन खिलाते हैं। फिर वो बांदर माखन खाना छोड़ देते हैं, उधर फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ये उलाना देता है, अरे देखो तो सही, ये गोपी कैसी मूर्खा है, इसको माखन बिलोने भी नहीं आता, इसका माखन तो ये बंदर भी नहीं खा रहे हैं।
हम इसका माखन कैसे खाएंगे? चलो चलो, अब हम इसके यहाँ कभी माखन खाने नहीं आएंगे, इसको बनाने आता ही नहीं है। बोले और कहीं लॉकर में रखो तुम, ताले ताले इत्यादि में क्यों नहीं रखते अपना माखन? वो सब भी करके देख लिया। बोले हमने सब छिपा के अपने आप, इसका ये चोरी करने के लिए जब आया तो इसका तमाशा देखने के लिए वही चुपके से विद्यमान रहे, छुपके देख रहे थे। ये घर में आता है और ये सबको लाना देता है, गुस्से से बड़बड़ाता है और छिपाओ माखन, यदि कल से तुमने माखन छुपाया ना तो मैं घर में आग लगा दूंगा। और क्रोध के मारे घर के बच्चों को चूंटी काटता हुआ निकल जाता है। माता अपने लाला को समझा दे, क्या भाव है। संत कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं आग लगा दूंगा। जिस घर में भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है उस घर में आग ही लग जानी चाहिए। संतों के बड़े अपने भाव होते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए भगवान के नाम देने के लिए। दूध दही माखन, कहीं गांव में यज्ञ लग रहा है, हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं हैं कि भगवान के नाम पर, बोले वहां पे उस यज्ञ में देना है। शहरों में तो अब ऐसा है कि जितना भी ये डेयरी मिल्क और ये अमूल और ये ले आओ जितना लाना है, तो भगवान कहते आग लगा दूंगा। एक गोपी ने भगवान को पकड़ा, बोले तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे अरे गोपी तू मुझे नहीं जानती। हाँ तू कौन है? बोले मैं बलदाऊ का भैया हूँ, कन्हैया मेरा नाम है। यशोदा अच्छा तू है, तू कन्हैया है। गोपी जानती सब कुछ है, जानबूझ के लीला का स्वादन कर रही है। बोले वो सो तो बात ठीक है, तो तू यहाँ अंदर क्यों आया है? बोले मेरे क्या कमी है गोपी, मैं तो बस वैसे ही घूमता हुआ यहाँ आ गया। सो अंदर आ गया तो ठीक है, पर तो ये तेरा हाथ कहाँ है? तूने मटकी में हाथ क्यों डाला हुआ है? अरे नहीं नहीं गोपी ऐसी बात नहीं है, तू मुझे गलत मत समझ। हमारे क्या यहाँ गहुओं की कोई कमी है? मेरे नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, मैं कोई चोर हूं क्या? मुझको ऐसा वैसा समझ लिया तूने। वो तो नंद बाबा मथुरा गए थे ना मेले में, तो एक बैल ले आए और वो बैल जहां कहीं भी दूध दही माखन देखता है ना, वो मटकी में कूद जाता है। तुझे विश्वास नहीं होता है ना तो देख ले, खुद ही देख ले। तो भगवान एक स्फटिक का एक बैल बना हुआ था, छोटा सा खिलौना, तो मटकी में से उसे निकाल दिया। बोले ये देख, ये अंदर घुसा था, मैं माखन थोड़ी चुराता हूं, तूने तो मुझे गलत समझ लिया। गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। तो ये गोपियां कौन है? बहुत सी ऐसी, एक नहीं बहुत सी ऐसी लीलाएं भगवान गोपियों के साथ करते हैं। गोपियों का अवतार ही जन्म ही इसलिए हुआ है। ये गोपियां सामान्य नहीं है भैया, ये ज्ञान सिद्धा है, भक्ति सिद्धा है, वैराग्य सिद्धा। ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि भक्त जन हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं। एक जाबाली नामक के ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे, जंगल में विचरण कर रहे थे। क्या देखा कि एक सुंदर सी स्त्री तपस्या कर रही थी। उसके पास गए, बोले देवी आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो? तो देवी कहती है मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं मोक्ष विद्या हूँ, मैं मुक्ति विद्या हूँ। हैं आप भी तपस्या कर रही है? आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति, उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। जाबाली मुनि उस देवी के चरणों में गिर पड़े, बोले मुझे भी दीक्षा दो, मैं भी उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। तो 9 कल्पों तक प्रचंड तपस्या की, 9 कल्प। हम 9 दिन भगवान का नाम नहीं जपते, 9 महीने नहीं जपते, 9 वर्ष नहीं जपते। 9 कल्प कितना हुआ? एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का। कितने? 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का। ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी ही रात होती है।
9 कल्पों तक उन्होंने भगवान की बड़ी कठोर तपस्या की, फिर तब जाके प्रचंड नामक गोप के यहाँ चित्रगंधा नामक की गोपी बन गए। तो ये गोपियां सामान्य नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गोपयति स्वकीय भक्ति भावानिति गोपी, जो अपने भक्ति भाव को छुपाती है वो गोपी है। या गोभिर इंद्रिय कृष्ण भक्ति रसम पीबती इति गोपी, जो अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति का रस पान करे वो गोपी है। गोपियां सामान्य नहीं है। सत्यतपा नामक एक मुनि थे, सूखे पत्तों को खाकर दशाक्षर भगवान कृष्ण का नाम जपा, और ये भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते थे। 10 कल्पों के बाद ये सुभद्रा नामक गोपी बने। 10 कल्पों के बाद। इतना आसान तत्व नहीं है जिसकी कथा तुम्हें मिल गई है, ये बड़ा दुर्लभ तत्व है। कल्पों तक लोगों ने, इन दिव्य चेतनाओं ने तपस्या की है, तब कृष्ण को अपने मित्र के रूप में, सखा के रूप में पाया है। कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद जी के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल जी के लाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, नंद जी के लाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, नंद जी के लाल दर्श होए, जग से आंखें बंद हुई तो सूरदास को दर्श होए, हो मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरि है, कृष्ण गोपाल हरि है, कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हरे कृष्णा 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 हरे जय हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कर्मयोग की मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यों, काया के सुख दुख समझाए। परम अमर है आत्मा सोई, काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, हो सखा सारथी शरणागत की। सखा सारथी शरणागत के। सखा सारथी शरणागत की। परम कृपाल हरि है दीन दयाल हरि। जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हरे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 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 बाल कृष्ण भगवान की जय। यशोदा मैया की जय। सभी गोपियों की की जय। जय। सुतपा नामक मुनि 10 कल्पों तक वर्ष भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। कालांतर में यही सुतपा नामक के ऋषि 100 कल्पों के बाद, ऐसा लिखा है, सुनंदा नामक गोपी बनते हैं। तो गोपियां ये भूल मत कर लेना कि ये स्त्रियां हैं, कामासक्त हैं, ये वासनामयी है। ऐसी निकृष्ट तुच्छ निमन छोटी लघु बुद्धि मत रखना, इतनी न्यूनता मत रखना अपनी सोच में। ये ज्ञान सिद्धा है, भक्ति सिद्धा है, वैराग्य सिद्धा। गोपियां सामान्य नहीं है, भक्ति की आचार्य हैं। ये भक्ति सिखाती हैं। उद्धव जी को भी इन्होंने भक्ति सिखा दी थी। बहुत सी लीलाएं की हैं, बहुत विस्तार से वर्णन है, परंतु समय का अभाव है। कथा को आगे भी खींचना है, बढ़ाना है। आगे चलकर भगवान मिट्टी खाने की लीला, मृदा भक्षण लीला करते हैं। सभी बाल ग्वाला के यशोदा मैया के पास शिकायत करते हैं, मैया मैया, हाँ बताओ क्या हुआ। बोले आज कन्हैया ने ना, हाँ कन्हैया ने क्या किया। बोले कन्हैया ने मैया माटी खाई। कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। माता कन्हैया ने माटी खाई है। भगवान माता के आगे हाथ जोड़ते हैं, नहीं 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 मैया, ना हम भक्षितवान हम सर्वे मिथ्या विशंसिना। अरे ये सारे झूठ बोलते हैं, पता नहीं इन्हें मेरे साथ पता नहीं इनका क्या बैर है, क्यों इतना मुझसे जलते, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने माटी नहीं खाई है, भगवान ने खाई थी। और जब यशोदा मैया नहीं मानी, अच्छा नहीं खाई है, चल मुंह दिखा अपना, मुंह खोल। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, तुरंत श्याम ने मोहड़ो फार्यो, 3 लोक जा में दर्शायो।
सब विश्वास यशोदा को आयो। क्यों? ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, भगवान के मुख में, बाल कृष्ण के मुख में सारे पर्वत, नदियां, आकाश, पाताल, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। अरे तब विश्वास यशोदा को आई, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। भाई ये सामान्य नहीं, ये मैं क्या देख रही हूं? यशोदा मैया को वही चक्कर आ गया, मूर्छित हो गई। अरे अरे ये कन्हैया, ये कोई भगवान तो नहीं? मैंने क्या देखा? भगवान ने अपनी माया को, योग माया को इशारा किया, सब भुला दो, कुछ याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये भगवान समझेगी, और कभी बालक नहीं समझेगी तो मैं लीलाएं कर नहीं पाऊंगा। जब तक भेद पता नहीं है तभी तक भगवान लीला कर पाते हैं। जब पता ही चल जाए कि ये ब्रह्म है, ये भगवान है, माँ को कभी भी पुत्र नहीं समझेगी, हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी और कोई मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। गोविंद भगवान की। इसी तरह से एक दिन भगवान दूध पिला रहे थे, भगवान भुला देते थे ना, माता ने छोड़ दिया, बोले बस बहुत हो गया, अपच हो जाएगी, तो ज्यादा दूध पीना ठीक नहीं है, पचेगा नहीं। भगवान मुस्कुराए और थोड़ी सी जमाई ली, और जैसे जमाई ली फिर से वही दृश्य, वही आकाश, बादल, करोड़ों पृथ्वियां, नदियां, पहाड़, सूर्य, नक्षत्र, चांद, तारे, देवता, ऋषि मुनि, पितृगण, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, सब 84 लाख योनियां दिखाई दी। बोले मैया दूध पीने वाला मैं ही नहीं हूं, देख लो कितना भरा पड़ा है, सबके सब पान कर रहे हैं, कितना ही पी लूं, मुझे अपच नहीं हो सकती, मेरी सीमा अनंत है। तो भगवान ने फिर से अपनी मोहिनी माया को इशारा किया, सब भुला दो, सब फॉर्मेट कर दो, डिलीट कर दो, ये बात रहनी नहीं चाहिए। माता माता रहनी चाहिए, मैं उनके लिए एक छोटा बालक रहूं, ऐसा भाव था। गोविंद भगवान की।